मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, आज हम आप लोगों को एड्स के विषय में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। तो यही इसका पूरा नाम है। इस रोग की शुरुआत जो था अमेरिका से हुआ। इस रोग की शुरुआत कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ। एड्स रोग जो होता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ। वहाँ के नवयुवकों में मादक पदार्थ की लत थी, जैसे वो हीरोइन चरस आदि को लेते थे, उसके लिए वे एक सिरिंज का इस्तेमाल करते, मतलब एक ही सुई का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनमें त्वचा कैंसर, पागलपन, बुखार आदि जैसे घातक बीमारियाँ हो गई। जिससे खोज से पता चला कि HIV यह जो होता है किसके कारण हुआ? HIV नामक वायरस के कारण हुआ। तो मित्रों, आपको हमने बताया कि एड्स रोग जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुआ है 1981 में। तो मित्रों देखिए, यह वायरस किसके कारण होता है? हमारे शरीर की T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और अंततः रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आप लोगों को बताएं मित्रों, जैसे क्या होता है WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रेनुलोसाइट होती है, दूसरा अग्रेनुलोसाइट, कणिकामय और कणिका विहीन। तो जो T4 लिम्फोसाइट है एक ऐसी है कणिका विहीन है, क्योंकि जो कणिकामय होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और कणिका विहीन दो प्रकार के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कार्य क्या करती हैं? ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं। ये क्या कार्य करेंगी? रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को हमें प्रदान करेंगी। कौन सा है? T4 लिम्फोसाइट जो होता है। जितनी भी WBC की कोशिकाएं होती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। कहने का तात्पर्य है ये हमारे शरीर की क्या होती है? एक प्रकार की सेना है। जैसे आप लोगों को किसी देश को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो उसकी सेना को सबसे पहले हमें नष्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार से HIV वायरस जो होता है ये हमारे शरीर की जो होता है WBC को सबसे पहले आक्रमण करता है, और उसको जब नष्ट कर देता है तो हमारे शरीर में चाहे जो भी रोग होगा वो ठीक नहीं होता है और रोगी की अंततः मृत्यु हो जाती है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? HIV रोग कहते हैं। तो मित्रों जो है आपको आगे बताएं HIV क्या होता है, HIV की संरचना के विषय में बताएंगे। HIV की संरचना, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम होता है? HIV का कभी कभी परीक्षा में फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV लगभग 0.1 से 0.14 माइक्रोमीटर, 0.1 से 0.14 माइक्रोमीटर जो होता है जो है एक आवरण युक्त क्या है? रेट्रो वायरस होता है। इसके तीन भाग होते हैं। इसके सबसे मध्य में क्रोड होता है, और उसके बाहर जो होता है कैप्सिड होता है, और सबसे बाहर क्या होता है? लाइपोप्रोटीन खोल। मतलब HIV की संरचना में सबसे अंदर क्या होगा? क्रोड होगा, उसके बाद कैप्सिड होगा, और सबसे बाहर क्या होता है? लाइपोप्रोटीन की खोल होती है। तो इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेटेड प्रोटीएज एंजाइम भी पाया जाता है। तो आपका एड्स का फैलाव देखिए मित्रों, एड्स जो होता है मुख्यतः तीन कारणों से फैलता है। पहला है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है एक ही सुई या सिरिंज का कई लोगों पर इस्तेमाल करना, तीसरा है संक्रमित रक्त का आदान प्रदान करना। तो ये तीन कारण हैं। पहला चीज़ असुरक्षित यौन संबंध, जैसे कोई व्यक्ति है एक से अधिक लोगों से अपना जो है यौन संबंध, शारीरिक संबंध बना रहा है, तो अगर उस किसी व्यक्ति को, अगर महिला को एड्स हुआ है तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। अगर उस पुरुष को एड्स हुआ है तो उस महिला को हो जाएगा असुरक्षित यौन संबंध करने पर। यानी 80% एड्स जो होता है वो असुरक्षित यौन संबंध में फैला। हमारे देश में जो था यह सन 1984 में डॉक्टर सुनील सोलोमन ने मद्रास की कुछ वेश्या का मतलब जो जिस्म का धंधा करती हैं, सबसे पहले उसमें पाया HIV वायरस की खोज किया था। तो HIV वायरस की खोज हमारे देश में कब हुआ? डॉक्टर सुनील मद्रास की वेश्याओं में पाया। समझ में? क्योंकि ये सब असुरक्षित यौन संबंध के कारण जो था HIV वायरस का शिकार हो गई। ये लोगों को ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमारे देश में 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जिस प्रकार से एड्स रोग पूरी दुनिया में फैला है, आपको बताना चाहेंगे कि हमारा देश जो है एड्स रोग में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। HIV की जांच कैसे करोगे? HIV की जांच हम जो है एलिसा किट द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? एलिसा किट, ELISA, इसका पूरा नाम होगा एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सार्वेंट एस्से किट। इसी के द्वारा करते हैं, ये एलिसा किट के द्वारा करते हैं, जिसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? क्षारीय फास्फेट की होती है। किसकी होती है? इसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? क्षारीय फास्फेट की होती है। ठीक, तो मित्रों और आपको बता दें एड्स के बारे में कि यह रोग जो होगा इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे। रोकथाम करने का मतलब है असुरक्षित यौन संबंध बनाते समय प्रत्येक व्यक्ति को कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम दो प्रकार के होते हैं, एक नर कंडोम, एक मादा कंडोम, दोनों प्रकार का होता है। और दूसरा चीज़, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी डॉक्टर या किसी के द्वारा एक सिरिंज या सुई का इस्तेमाल एक ही व्यक्ति के पर करें, दूसरे पर दूसरा सिरिंज या सुई का इस्तेमाल करें। तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को रक्त का आदान प्रदान करना है तो रक्त की जो व्यक्ति किसी को रक्त डोनेट कर रहा है उसका HIV चेकअप जरूर कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर वह एड्स का रोगी होगा तो उसके रक्त को कभी भी पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। इससे भी एड्स की हम रोकथाम कर सकते हैं। तो मित्रों आपको बता दें HIV वायरस की कैसे हम लक्षण पहचानेंगे। शुरुआत में तो इसके लक्षण एक बार मिलते हैं, लेकिन फिर इसके लक्षण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 8 से 10 साल तक यह प्रतिरोध भवन करता है और प्रतिरोध भवन करके हमारे WBC को जब पूरी तरह से आक्रमण कर देगा, पूरी तरह से हमारे शरीर की जो सेना होगी उसको समाप्त कर देगा, तो कौन लड़ेगा? तो लास्ट में क्या होगा? व्यक्ति को चाहे जो भी रोग पकड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब चाहे जो भी रोग पकड़ेगा वो ठीक नहीं होगा और रोगी की अंततः मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब अगर कोई भी HIV से पीड़ित हुआ तो उसको जो HIV वायरस होता है अपना रेप्लिकेशन करने, अपनी संख्या को बढ़ाने में उसको 10 से 12 साल लग जाता है और पूरी तरह से WBC को नष्ट करने में। तो मित्रों आप लोग बताइएगा हमारी वीडियो आप लोग को कैसे लगी। हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का मानव स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में आप लोगों को अध्ययन करा चुके हैं और आप लोगों को इसके बाद मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं कम नज़दीक आ रही है। तो धन्यवाद।